बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ैनब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम मेकिंग मिक्स पकोड़ा रेसिपी एंड इट्स अ पार्ट 2 ऑफ कड़ी पकोड़ा वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पोटैटोज़ जो हैं वो कटिंग कर रही हूँ जूलियन स्टाइल में। इनको इस तरह से बारीक बारीक करने का मकसद ये होता है कि आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बने। और इनको इस स्टाइल में आपने काट लेना है। 4 से 5 अदद आलू आपने दरमियाने साइज़ के लेने हैं। और उसके अलावा आपको जो चाहिए चीज़ वो है फ्रेश कोरिएंडर, अनियन आपने 3 से 4 या उससे कम ले लें, आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर जाएगा जी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर मिर्च जो होती है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अनारदाना पिसा हुआ और सूखा धनिया। और उसके अलावा जाएगी अजवाइन, वो भी 2 चुटकियाँ आप ले लें। इस तरह से आपने सारे मसाले जो हैं वो इकट्ठे करने हैं और इनको अच्छी तरह से हाथ की मदद से पहले मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। सो लेट्स स्टार्ट इट। मसाले हमने सारे ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर बेसन यूज़ करूँगी 2 छोटे कप। इसको अच्छी तरह आपने छान लेना है ताकि कोई ज़रा या कोई पत्थर वगैरह बीच में ना आ जाए। अगर तो आप यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं तो फिर तो वो पैकिंग में होती है चीज़, उसका इतना नहीं होता डर के उसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, देखना है कोई लंप ना हो इसके अंदर। और पानी जो है वो फ़ौरन से ऐड नहीं करते क्योंकि प्याज और आलू दोनों अपना पानी छोड़ते हैं। मसाले आपने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपने बीच में इसमें पानी ऐड करना है। 1 कप के करीब हम पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर रही हूँ। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया। अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म करेंगे और फिर बाद में आंच धीमी कर देंगे क्योंकि ये तमाम रॉ मटेरियल है, इसलिए उसको कुक होने में टाइम लगेगा, इसलिए आपने आंच धीमी रखनी है। पहले हम एक पकोड़ा डाल के देखेंगे। देखें बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आंच जो आपने मीडियम कर लेनी है और इसमें बारी बारी करके पकोड़े डालने हैं। चाहे तो हाथ से डाल लें, चाहे आप चम्मच यूज़ कर लें, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो। अच्छे से जब एक साइड से कुक हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इनको ऊपर से ऐसे दबाते रहना है बीच में, ताकि बीच तक इसका ऑयल जो है वो जाकर इसका तमाम मिक्सचर पका दे। और आई रिपीट अगेन कि आंच तेज़ नहीं करनी, इसको धीमी आंच पे पकाना है।
आप देखेंगे कि आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी भी होंगे, टेस्टी भी होंगे। और बेसन की क्वांटिटी जितना हो सके आप कम यूज़ करें, इतनी कि वो बाइंड हो जाए हर चीज़, अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े पसंद हैं। लेकिन कढ़ी में जाकर क्योंकि ये थोड़े सॉगी हो जाते हैं, इसलिए इनको ज़रा हार्ड बनाना चाहिए। ज़्यादा क्रिस्पी होंगे तो टूट जाएंगे। पकोड़े हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक हॉट पॉट में या किसी और चीज़ में, जिसमें भी आप रखना चाहें, टिश्यू पेपर में ऊपर रखेंगे ताकि इसका जो एक्साइज ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू के अंदर। और उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं तो इनको कढ़ी के अंदर शामिल कर लें। मैंने पकोड़ों की हाफ़ अमाउंट जो है वो चाय के लिए रख ली है और हाफ़ अमाउंट जो है वो मैं यूज़ करूँगी कढ़ी के अंदर। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑन माय प्रीवियस वीडियोस और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।